प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए, मसीह के वचन में बढ़ते हुए, और जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज हम वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। जैसा कि हम खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए बाइबल को जब पढ़ते हैं, तो हम जब ये पढ़ते हैं यूहन्ना 6 और उसका 53 वर्स, यहाँ इस तरह से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के सामने कह रहे थे जो कि यहूदी थे, जो कुड़कुड़ाते थे, जो शास्त्री और फरीसी थे, जो बहुत ज्ञानी थे। उन लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ तो तुम में जीवन नहीं। आज हम देखेंगे कि भोजन जो है मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और मनुष्य भोजन का बहुत आनंद लेता है। लेकिन भोजन जो कि जिससे हमें वो जीवन नहीं मिलता जो जीवन प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए थे, वो भोजन जो कि हम आज खाते हैं और जो सिर्फ 60 70 80 बल से बल 100 का 120 का यही है जो भोजन हम जिसे खाते हैं। लेकिन जो जीवन यीशु मसीह ने कहा था कि तुम में जीवन नहीं। कौन सी रोटी तुम खा रहे हो लेकिन उसमें जीवन नहीं है। लेकिन जब तुम मनुष्य के पुत्र का मांस खाओ और उसका लहू पियो, तब तुम में क्या होगा, वो जीवन होगा। उस जीवन के बारे में आज हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि वो जब कि मनुष्य इस संसार में आया और प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो परमेश्वर ने संसार को बनाया और संसार को बनाने के बाद जब उसने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि अब जो है, अब क्या होगा तेरे साथ, कि ये जो भूमि है, जिस भूमि में तू है, ये भूमि जो है वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उपजाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। यहाँ पे जो खेत है वो हिंदी शब्द है और जो हिब्रू भाषा में है खेत, जो कि जिसमें से तू खाया करेगा। और ऊंट कटारे, ये ज़मीन जो है वो तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। लेकिन जो खेत है वो एक औषधि है, जो कि हिब्रू भाषा बाइबल पढ़ने वाले वहाँ पर लिखा है कि वो औषधि है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो भोजन है जो मनुष्य खा रहा है, इससे बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। वो कौन सा भोजन है जिससे मनुष्य खा रहा है और बीमारी आ रही है? जैसा कि हम देखते हैं कि जो कोरोना वायरस आया, ये किसकी वजह से आया? क्योंकि मनुष्य क्या खा रहा था, मनुष्य जो कि चिमगादड़ खा रहा था। और हम देखते हैं आजकल कॉकरोच खाते हैं, पता नहीं क्या क्या मनुष्य खा रहा है। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि तू जब इस खेत में से खाएगा तो क्या होगा, औषधि निकलेगी, उससे तू मतलब तू हील होगा। लेकिन ऊंट कटारे तो आज है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य के जीवन में दुख और बीमारी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो बताने आए थे कि इस भोजन को तुम खाओ तो क्या होगा, तुम में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य रोटी तो खा रहा है। यहाँ 6 और उसकी 50 आयत में भी लिखा है, ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। आज मनुष्य जिस रोटी को खाता है उससे खाने के बाद मृत्यु तो है, ऐसा नहीं है कि वो मृत्यु से बच जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो रोटी स्वर्ग से उतरी, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम इस रोटी को खाओ, यानी कि तुम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता जानो और हर दिन याद रखो कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो क्या होगा, तुम्हारे पास अनंत जीवन होगा। वो अनंत जीवन जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया। और हम देखते हैं कि किस तरीके से वचन में और भी आगे पौलुस जो है वो अपने आप को किस तरीके से बताता है। पौलुस जो कि प्रभु यीशु मसीह का दास, और उसने अपने आप को क्या बताया, वो कहता है कि 2 कुरिन्थियों 12 उसके 7 में लिखा है
इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। अर्थात वो कांटा क्या है? एक बीमारी थी, जिसके बारे में यहाँ लिखा नहीं कि पौलुस को कोई बीमारी थी, लेकिन उसने बोला मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, और ताकि मैं उसमें फूल ना जाऊं, मैं घमंड ना करूं। तो पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि मैं भी परमेश्वर का जब वचन बांट रहा था तो मुझे भी एक कांटा चुभाया गया, और वो जो है एक बीमारी को दर्शाता है। और हम देखते हैं इसी के साथ साथ रोमियो की पुस्तक में, यहाँ पर रोमियो की पुस्तक 11 और उसके 9 और 10 आयत में क्या लिखा है? और दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। मतलब आज मनुष्य क्या है? इस भोजन को खा रहा है, जो भोजन जिससे दुख और बीमारी आ रही है, जिससे मृत्यु भी है, लेकिन उससे क्या है? उनको ठोकर और दंड है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि इस भोजन से हमें, जो शारीरिक भोजन हम खा रहे हैं और हम बड़ा आनंद ले रहे हैं, जो लोग लेते हैं, और परमेश्वर कहता है उनकी आँखों पर क्या हो गया है? अंधेरा छा जाए, ताकि न देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। प्रभु यीशु, जब दाऊद को ये प्रकाशन मिला, तो दाऊद जो है अपने पुस्तक में किस तरह से लिखता है, भजन संहिता और उसकी 69, भजन संहिता 69 और उसकी हम 22 में भी पढ़ें तो यहाँ लिखा है उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए। क्योंकि मनुष्य इस भोजन को, जिसे वो आनंद लेके खा रहा है, और वो जो है उनके सुख का जाल बन जाए। तो हम भोजन जो करते हैं, उस भोजन के ऊपर भी हमको बहुत ध्यान देना है कि हम किस तरीके का भोजन खा रहे हैं। क्योंकि आज भोजन से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं और मनुष्य उसके अंदर फंस रहा है, उसके फंदे में फंस रहा है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि अय्यूब जिस समय बीमार था, परीक्षा में था, तो अय्यूब का भी एक दोस्त, जो कि जिसका नाम सोपार है, उसने भी आकर उसको क्या बताया? उसने भी बोला है कि तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा और उसके अंदर नाक का सा विष बन जाएगा। आज जो मनुष्य भोजन खा रहा है, वो उसके अंदर क्या ला रहा है? दुख और बीमारी ला रहा है। ऐसी ऐसी बीमारी जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता। कोरोना, जो कि मनुष्य ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसी बीमारी आएगी और जिससे लाखों हज़ारों के करीब लोग मर जाएंगे, और वो भी उसमें बाद में उसके लिए रिसर्च हुई। और यहाँ हम देखते हैं कि सोपार जो है अय्यूब का दोस्त, उसको ऐसा कहता है, लेकिन अय्यूब उसे क्या कहता है? अय्यूब कहता है कि मैं जब जब परमेश्वर को स्मरण करता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, मेरी देह थर थर काँपने लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं वरन बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है। मतलब वो कहता है मैं अपने परमेश्वर के सामने थर थर काँपता हूँ। मैं जो हूँ, वो कहता है मेरी ओर देखकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांतों तले दबाओ। वो अपने दोस्त को कह रहा है कि तुम लोग सोचते हो कि शायद मैंने कोई ऐसा भोजन खाया या मैंने ऐसा कोई काम किया, पाप किया, जिसकी वजह से मुझ पर ये दुख और तकलीफ़ आए। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य आज जिस खाने को खा रहा है, उससे उसको ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, उसको हार्ट डिजीज़ भी हो रही है। वो खाता तो आम ही भोजन है जो खेत में बोया जाता है, लेकिन कई बार मनुष्य क्या करता है? गलत भोजन भी खाता है, जिससे बीमारियां आती हैं। और हम यहाँ देखते हैं यशाया की पुस्तक, जो कि हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने हमारे लिए दुख और तकलीफ़ सही, जिसके लिए लिखा है कि यीशु मसीह जिसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने
उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुष्ट दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने हमने इस बात को न जाना कि प्रभु यीशु मसीह उन सारी बीमारियों को जो आज इस दुनिया में आ रही हैं, जिसके द्वारा मृत्यु आ रही है, हम उसको नहीं समझ पा रहे। और यीशु मसीह ने वो जो कांटों का ताज, वो जो कांटे, जो कि कांटा एक रोग को बताते हैं, कि पौलुस कहता है कि एक कांटा मेरे अंदर चुभाया गया क्योंकि मेरे अंदर एक बीमारी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कांटों का ताज पहना, वो हमारी हर एक बीमारी के लिए, हमारे हर एक दुख के लिए, हमारी हर एक तकलीफ़ के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो कांटों का ताज पहन लिया, ताकि हम अनंत जीवन पाए। मृत्यु के बाद का जीवन मनुष्य नहीं समझ रहा। आज भी मनुष्य आनंदित है अपने खाने में, अपनी खुशियों में आनंदित है, लेकिन वो नहीं जानता कि एक दिन मृत्यु है जो उसको परमेश्वर से अलग कर देगी। उस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई इस भोजन में से खाएगा वो ना मरेगा। जिसे यूहन्ना 6 और उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। किन से कह रहा था? उन यहूदियों से जो कुड़कुड़ा रहे थे, जो बुड़बुड़ा रहे थे, जो नहीं समझ पा रहे थे कि वो जीवन की रोटी, जिसे 6 और यूहन्ना 6 और उसकी 35 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हमें इस पृथ्वी पर जब तक हमें रहना है, तब तक हमें इस रोटी को खाना है। इस रोटी को खाने से प्रभु हमें उस जीवन को देगा जो अनंत जीवन है। यहाँ लिखा है, इस पर ये यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। आज हमें उस मांस को खाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जब इकट्ठे होते हैं और हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता याद करते हैं, तो उसने बोला है कि जब तुम मुझे याद करते हो तो क्या करते हो? तुम मेरे मांस और लहू को पीते हो। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हम प्रभु यीशु में स्थिर कब बनते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस मांस को खाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया, और उस लहू को पीते हैं जो हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया। आज हम किसी मांस और लहू को नहीं पी रहे कि हाँ, हम हर दिन एक मांस का टुकड़ा खाते हैं और लहू पीते हैं, तब हम यीशु को याद करते। नहीं, ये चिन्ह दिया गया था। यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आए, मुझे और आपको बचाने आए उस मृत्यु से जो अनंत की मृत्यु है, जो मृत्यु के बाद का जीवन है, वो देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज हमें इस भोजन से जो हमें आनंद मिल रहा है, इस भोजन को जो मैं खा रही हूँ और इस भोजन को जो आप भी खाएंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष दे और हिम्मत, ताकत और बल दे। और हर एक रोग बीमारी से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। रोग बीमारी है, ऐसा नहीं है कि शरीर में रोग बीमारी नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक रोग बीमारी रहेगी, लेकिन हमें भोजन करते समय बहुत ध्यान देना है कि हम कौन सा भोजन ज़्यादा खा रहे हैं। अगर हम शारीरिक भोजन ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त होता है, लेकिन जब हम आत्मिक भोजन खाते हैं तो हमारी आत्मा स्ट्रांग होती है और वही हमें सामर्थ और बल देती है, वही हमें कुव्वत और ताकत देती है, ताकि हम मसीह की सुसमाचार को उन लोगों तक लेके जाएं जिन्होंने अभी तक नहीं जाना कि अनंत जीवन क्या है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने बहन भाइयों के साथ भी बांटिएगा कि भोजन हम कौन सा खा रहे हैं।
आत्मिक या शारीरिक, इस बात पे ध्यान रखिएगा। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।